गोकुल, जहाँ पर भगवान का बचपन बीता, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और बहुत ही महत्वपूर्ण है मथुरा। भगवान श्री कृष्ण को अगर आपको समझना है तो आपको मथुरा को भी उतना ही शिद्दत से समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में हम सभी ने सुना है और बहुत ही हमने उनके हर एक रूप को जाना है, चाहे बाल्य रूप में माखन चोर की लीला हो या फिर वो चक्रधारी स्वरूप, तो कभी पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में विराट रूप हो, या फिर पारिवारिक मोह में फंसे अर्जुन को गीता का ज्ञान देना हो। भगवान श्री कृष्ण हर बार वो लीला प्रस्तुत करते हैं और ऐसी ही एक लीला थी जो उनके जन्म से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने ही मामा कंस का वध किया था, क्योंकि अपने अत्याचारों से सभी को कष्ट पहुंचाने वाले कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया था। और इसके साथ ही भगवान कृष्ण ने कंस का आतंक खत्म कर जो प्रजा थी उसे कंस के अत्याचारों से मुक्ति भी दिलाई थी। और जैसा कि कथाओं में हम सभी ने सुना है, श्री कृष्ण का संपूर्ण जो जीवन है वो तमाम लीलाओं से भरा हुआ है। उनके जन्म से लेकर जो उनका अंतिम वक्त है, सभी कुछ उसमें तमाम लीलाएं दिखाई देती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जिस प्रकार से जन्म होता है वो भी बहुत विकट परिस्थिति में, और उसकी एक बड़ी वजह उनके मामा यानी कि कंस थे। एक भविष्यवाणी की वजह से कंस अपने ही भांजे को मारना चाहता था। इसके लिए उसने कई प्रयास भी किए, लेकिन आखिर में उसका अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई कई कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि कंस को जब श्री कृष्ण जी के गोकुल में होने की सूचना मिली थी तो उसने उन्हें मारने के लिए कई प्रयास भी किए, कई असुरों को भी भेजा, लेकिन कृष्ण लीला के आगे कंस की भी एक ना चली। और एक बार कंस ने ही कृष्ण जी को मारने के लिए अपने दरबार में आमंत्रित भी किया था, और यहीं पर कृष्ण जी ने अपने मामा यानी कंस का वध किया और प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्त बनाया। तो ये बताया जाता है कि कंस का अपनी चचेरी बहन यानी देवकी से काफ़ी स्नेह था, लेकिन एक भविष्यवाणी ऐसी हुई जिसने सब कुछ बदल दिया, और उस भविष्यवाणी में देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस वध की बात कही गई थी। मौत की भविष्यवाणी सुनकर कंस बौखला जाता है और अपनी बहन यानी कि देवकी और उनके पति वसुदेव को बंदी बनाकर उसने कारागृह में डाल दिया था, और कंस ने कारागृह में जन्मे देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। भगवान विष्णु माता देवकी के गर्भ में स्वयं आकर उनकी 8वीं संतान बने, और भविष्यवाणी में 8वें पुत्र द्वारा ही वध करने को कहा गया था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार भी खुद ब खुद खुल गए, सभी सैनिक सो गए, और वसुदेव जी बालकृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पहुँचाने में सफल हुए। ये बात हुई भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की। कारागार में उनका जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जो जन्म है वो कारागार में हुआ। जो भक्तों को सभी तरह के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, स्वयं उनका जन्म कारागार में हुआ था। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप, बाल्यकाल उनका मथुरा में बीता, गोकुल वृंदावन में।
लखनऊ, दिल्ली, मथुरा की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। राजधानी दिल्ली की तस्वीर और साथ ही साथ लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और समय की अगर हम बात करें तो अब बहुत ही कम समय शेष रह गया है। मात्र 24 मिनट का अब समय शेष है और ये समय लगातार घटता हुआ भक्त इंतज़ार कर रहे हैं अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का। नंदलाला के जन्मोत्सव का, जब भगवान अवतरित होंगे। तो आज भी मथुरा नगरी, जो कि श्री कृष्ण और राधा के ही जय घोष से गूंजती है, और एक अलग ही स्वरूप आज हम देश भर में देख पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की तमाम, अगर हम लीलाओं की बात करें तो उनका पूरा जीवन ही तमाम लीलाओं से परिपूरित दिखाई देता है, चाहे वो उनका बाल स्वरूप हो, या फिर महाभारत के कुरुक्षेत्र की उस भूमि में अर्जुन को ज्ञान देना हो, मार्गदर्शन देना हो, और उसी पर आधारित श्रीमद् भगवत गीता, जो कि सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मैनेजमेंट स्किल्स को समझने वाले, जीवन को और भी बेहतरीन तरीके से जीने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अध्याय बन गई श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता, जो कि भगवान ने उसके एक एक श्लोक भगवान द्वारा कहे गए हैं। तो इस वक्त आपके स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर है मथुरा की, भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा, गोकुल, वृंदावन, ब्रज की वो भूमि जहाँ पर भगवान का बाल्यकाल बीतता है, और उसके बाद भगवान द्वारका जाते हैं, द्वारकाधीश कहलाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जो मन स्वरूप है वो मथुरा, गोकुल, वृंदावन की गलियों में ज्यादा लगता था। भक्त भी हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की जय घोष कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जय घोष होता हुआ, और अब महज 20 मिनट शेष हैं। 20 मिनट बाद भगवान अवतरित होंगे। नंदलाला की अनुभूति भक्त अपने बीच कर रहे हैं, और जन्माष्टमी का ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में, दुनिया भर में कृष्ण भक्त मना रहे हैं। तो सदियों से इसी तरह से जन्माष्टमी का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। बहुत ही इस त्यौहार का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है।
हरे कृष्णा की धुन का गायन करते हुए तमाम भक्तगण। और यही वजह है कि जो व्रतधारी भी हैं उनके उत्साह में, उनकी ऊर्जा में कमी नहीं हो रही है, क्योंकि आज के दिन बड़ी संख्या में भक्त निर्जला व्रत भी रखते हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। और ये बड़ा ही मुश्किल होता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो नौकरी भी कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ निर्जला व्रत रखते हैं। लेकिन ये भक्ति की शक्ति है जो भक्तों को कठिन से कठिन व्रत के लिए भी प्रेरित करती है, और साथ ही साथ किसी प्रकार के उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा तरोताज़ा और पहले से भी ज़्यादा ऊर्जावान लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि हर रूप में इतने सहज हैं, इतने सरल हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का संदेश अर्जुन को दिया, और माना जाता है उसी संदेश को पाकर अर्जुन इतने प्रभावित होते हैं, इतने ऊर्जावान होते हैं। तो उस युद्ध को पांडवों के पक्ष में जिताने में अर्जुन की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, और उससे भी बड़ी भूमिका भगवान श्री कृष्ण की थी, जिन्होंने अर्जुन को सत्य का मार्ग दिखाया था। क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से हार मान चुके थे और आत्मसमर्पण की भूमिका में आ गए थे, तब भगवान ने अर्जुन को सत्य का मार्ग समझाया, शिक्षा दी। और वही श्रीमद् भगवद गीता, जिसका न केवल हिंदू धर्म में वाचन और पाठन होता है, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता लोगों के जीवन जीने का एक पर्याय बना। बाल स्वरूप में श्री कृष्ण की तमाम लीलाएं हों, और हर लीला में भगवान के जो शिक्षा है, जो संकेत हैं, वो भी बहुत अलग और अप्रतिम दिखाई देते हैं। अलग अलग कथाएं, अलग अलग कहानियाँ भगवान के जीवन से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी ही कहानी है कि श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि वे शिशुपाल के 100 अपमान को क्षमा करेंगे और उसे सुधरने के 100 मौके देंगे। और बहुत ही अलग अलग भगवान की लीलाओं से जुड़ी तमाम कहानियाँ हैं, तमाम कथाएं हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, शिशुपाल से जुड़ा हुआ भगवान का वाकया है। पूरा का पूरा एक जो लीला है भगवान की, वो भी जुड़ी हुई है। दरअसल जरासंध का वध करने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं, तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी करवाई थी। और
बताया जाता है कि यज्ञ पूजा के बाद उसकी शुरुआत के लिए तमाम देवता पूजा होती है और यहीं शिशुपाल भगवान को अपमानित भी करते हैं। लेकिन भगवान ने शिशुपाल की मां को जो वचन दिया था कि वो शिशुपाल की 100 अपराध क्षमा करेंगे। और काल के वश होकर शिशुपाल भगवान को लगातार गाली देता है, अपशब्द कहता है। उसके बाद भगवान सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का संहार करते हैं। ऐसी अलग अलग कई कहानियाँ भगवान के इन जीवन चक्र में तमाम लीलाओं से जुड़ी हुई है। बहरहाल अब मात्र 13 मिनट का समय शेष है और इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये महाकवरेज लगातार कई घंटों से जारी है। सुबह से हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश भर के तमाम कृष्ण मंदिरों की तस्वीरें, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तमाम मंदिरों की तस्वीरें। इस वक्त मथुरा, दिल्ली, लखनऊ की ये तस्वीरें। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। अब महज 12 मिनट बाकी है और देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, अब मात्र 12 मिनट का समय शेष रह गया है। 12 मिनट बाद भगवान अवतरित होंगे। भक्तों का उत्साह, उमंग, उल्लास बता रहा है कि प्रभु की भक्ति की ये जो शक्ति है इसका कितना सकारात्मक असर होता है। और इसीलिए करतल ध्वनि से लगातार भक्त भगवान की आराधना में इसी तरह से जुटे हुए हैं। भगवान की आराधना जारी है। भगवान अवतरित होने वाले हैं। श्री कृष्णा हरे कृष्णा की धुन महसूस कीजिए कितना सहज भाव, कितनी सकारात्मकता, कितनी ऊर्जा इस धुन में समेटे हुए हैं। और चलिए अब देखिए 10 मिनट का समय शेष रह गया है। मात्र 10 मिनट का समय शेष रह गया है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। देश भर के देवालयों में, मंदिरों में भजन कीर्तन लगातार जारी हैं। तमाम मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार आपके स्क्रीन पर। देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें इस वक्त मथुरा, दिल्ली, लखनऊ, और देखिए भक्तों का उत्साह कितना ज़बरदस्त है। अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी तमाम भक्तों ने कितनी शानदार तरीके से कर रखी थी। मात्र 9 मिनट का समय अब शेष रह गया है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा।
जन्माष्टमी का पर्व हो और मथुरा की जन्माष्टमी जिसकी छटा पूरी दुनिया में बहुत ही अलग रहती है। दुनिया भर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी बेहतर और शानदार व्यवस्थाएं लगातार हम मथुरा की देखते हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे थे, जहां पर जन्माष्टमी पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया था। इस बात की भी जानकारी दी थी किस प्रकार से उनकी सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर, धार्मिक संस्कृति को सहेजने को लेकर, उसके पुनरुत्थान को लेकर लगातार कार्य कर रही है, जिसका प्रतिसाद स्वरूप जनता द्वारा भी जो विचार है मुख्यमंत्री के प्रति वो भी हम देखते हैं। बहरहाल मथुरा की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर, और देखिए भगवान के जन्म से पहले दिल्ली में मौसम बदल गया है। कान्हा के जन्म से पहले दिल्ली में हुई है जोरदार बारिश। अब कान्हा के जन्म को मात्र 7 मिनट का समय शेष रह गया है, लेकिन दिल्ली पानी पानी हो गई है। दिल्ली में हुई है जबरदस्त बारिश। इस वक्त दिल्ली में बारिश हो रही है और ऐसा बताया भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था, भगवान ने जब कारागृह में जब जन्म, उस वक्त आंधी तूफान बारिश का दौर था और वासुदेव अपने सुपुत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं और नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण को छुड़ाते हैं। और इस वक्त दिल्ली में भी जोरदार बारिश हो रही है। और अब महज समय लगातार कम होता हुआ 6 मिनट का समय अब शेष रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भक्तों का उत्साह कितना ज़्यादा उस वक्त बढ़ रहा होगा, क्योंकि सालों साल हर साल इंतज़ार किया जाता है जन्माष्टमी के इस विशेष पर्व का। और इस वक्त मौसम भी मानो मेहरबान हो गया हो। राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार की बारिश देखने को मिल रही है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और वहां पर भगवान का जन्मोत्सव इस तरह से मनाया जा रहा है, इसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब महज 5 मिनट का समय शेष रह गया है और लगातार इंडिया न्यूज़ पर यह महाकवरेज सुबह से जारी है, जिसमें हम आपको देश भर के तमाम राज्यों की तस्वीरें हों या फिर प्रदेश के तमाम अंचलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीरें मथुरा की, और अब महज 5 मिनट का समय शेष रह गया है जब भगवान श्री कृष्ण कान्हा का जन्म होगा। तमाम देवालयों में लोग अपने घरों में भगवान का ये विशेष उत्सव मनाने को आतुर हैं। आरती होगी, भगवान श्री कृष्ण का, नंदलाला का स्नान कराया जाएगा। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की।
जय कन्हैया लाल की। नंदलाला का ये जन्मोत्सव है और देश ही नहीं विदेश में भी महोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की ये तस्वीरें। और अब महज 3 मिनट का समय शेष रह गया है। पूरी तैयारियां इसी ओर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में ये पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली यानी कि मथुरा की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें मथुरा की। तो मथुरा से ये लाइव तस्वीरें। अब महज 2 मिनट का समय शेष रह गया है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से ठीक 2 मिनट पहले का समय। भगवान के जयकारे लगते हुए तो अब देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैच 40 सेकेंड, 38, 37 और ये आंकड़ा लगातार घटता हुआ 33 सेकेंड, 32, 31, 30, 29। मेरे साथ साथ आप भी दोहराइए। 25, 24, 23, 22, 21 और ये सिर्फ आंकड़ों में घटते हुए अंक नहीं है, इसमें भक्तों का उत्साह भी है। और अब लीजिए लास्ट 10 पर हम आ गए हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब प्रकटोत्सव की तस्वीरें देखिए। भगवान का पट अब खुलने वाले हैं और अब भगवान के ये देखिए अब पट खुलते हुए सीधी तस्वीरें देखिए मथुरा की। इस वक्त आपके स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। भगवान के अब पट खुलते हुए, क्योंकि जन्मोत्सव हो चुका है। अब जन्मोत्सव हो चुका है और हमने आपको काउंटडाउन के जरिए भी दिखाया किस प्रकार से अब जन्मोत्सव हो चुका। ये लीजिए पट खुल गए। जय घोष, प्रभु श्री कृष्ण का जय घोष। पुष्प की वर्षा होती हुई भगवान की आरती शुरू हो गई है, पुष्प की वर्षा हो रही है। और देखिए कितना विशेष, कितना मनमोहक श्रृंगार भगवान का बाल स्वरूप नंदलाला, जिनका
श्रृंगार किया गया है। भगवान की आरती अब शुरू हो गई है। जन्मोत्सव हो चुका है। नंद के घर आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। मथुरा जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, वहाँ की ये तस्वीरें देखिए। घर बैठे भगवान के दर्शन कीजिए इंडिया न्यूज़ पर। और आप जय घोष सुन सकते हैं। देखिए पुष्प वर्षा होती हुई। और ये भक्तों का उत्साह है, ये भक्तों का भगवान के प्रति आदर है, स्नेह है, प्रेम है, जिसके अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण। और अब भगवान अवतरित हो चुके हैं, अवतार ले चुके हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की ये तस्वीरें आप देखिए। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो चुके हैं। जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण की इस वक्त आरती हो रही है। और साथ ही साथ प्रकृति ने भी अपना रूप बदल लिया। अगर हम दिल्ली की बात करें तो इस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है। और ये भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था, कारावास में जन्म लिया था, उस वक्त कंस वहाँ का राजा था। और कंस के ही कारावास में भगवान ने जन्म लिया था। भारी बारिश का वो दौर था। और इसे आप आज के दौर में भी समझ सकते हैं कि आज भी भारी बारिश हो रही है। देश के कई इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की तस्वीरें। इस वक्त भगवान श्री कृष्ण की आरती होती हुई और भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता हुआ, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार भक्त कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और देखिए अब दूसरी तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर की आपके स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृष्ण पूजा करते हुए। लगातार हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी भक्ति देखते हैं। और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। भगवान का जन्मोत्सव हो चुका है। मथुरा गोरखपुर से ये सीधा प्रसारण इस वक्त आपके स्क्रीन पर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। भगवान श्री कृष्ण का आरती पूजन करते हुए इस वक्त। और देखिए नंदलाल को जिस प्रकार से झूला झुलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़ी संख्या में साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
मथुरा का नज़ारा देखिए, जन्मोत्सव हो चुका है, प्रकटोत्सव हो चुका है, भगवान जन्म ले चुके हैं और बाल स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति का अप्रतिम नज़ारा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से लाइव। तो दूसरी तस्वीरें गोरखपुर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन है और प्रकृति का रूप भी बदल गया। देश के कई अलग अलग इलाकों